हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार सारण आपके अपने चैनल स्टडी विथ नरेश सारण पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स पेपर 3 की यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं और बुक का नाम इष्टतमकारी प्रविधियाँ और इसका पहला चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे शॉर्ट में हम LPP कहते हैं, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं होती क्या है, इसका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। इसे समझने के लिए वर्तमान युग में संक्रिया विज्ञान ऑपरेशन रिसर्च गणित की एक नवीन शाखा है जो किसी संक्रिया के संदर्भ में निर्णय लेने में वैज्ञानिक उपगमन प्रदान करती है और इस शाखा का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय इंग्लैंड की मिलिट्री ने वैज्ञानिकों के एक दल का देश की हवाई और थल रक्षा संबंधी समस्याओं में युक्तियों एवं चालों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन कर सेना का मार्गदर्शन करने का जिम्मा दिया था। तो इसके अंदर क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, सीमित सेना साधन आदि का अधिकतम सदुपयोग करते हुए दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान कर युद्ध को जीतने के ध्येय संबंधी समस्या हेतु शोध कार्य किया गया था और जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे। और इससे प्रभावित होकर USA के मिलिट्री कमांडेंट ने अपने अपने राष्ट्रों में बिना युद्ध लड़े युद्ध जीतने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग, प्रबंध एवं अन्य कई क्षेत्रों की मुख्य समस्या लागत का तो क्या हो न्यूनतमीकरण हो अथवा लाभ का क्या हो अधिकतमीकरण करना होता है। इस क्षेत्र में प्रथम तकनीकी सिंप्लेक्स विधि का विकास गणितज्ञ डेंजिंग ने किया था और जिससे रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं हल की गई थी और संक्रिया विज्ञान में सिंप्लेक्स विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि मानी गई है। आगे हम यहाँ पर रेखिक का अर्थ देखें तो क्या होता है समानुपातिक, अर्थात एक रेखा पर क्या किया जाए निरूपण किया जाए। और प्रोग्रामन का अर्थ देखा जाए तो एक विशेष क्रिया योजना ज्ञात करने की प्रक्रिया को सूचित करता है। और समस्या क्या होती है, हमें दी हुई होती है कोई भी समस्या। तो LPP के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ LPP। अब इसके अंदर पहला पार्ट है वो उद्देश्य फलन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। LPP का लक्ष्य जिस एक घातीय फलन से व्यक्त किया जाता है वह उस समस्या का उद्देश्य फलन कहलाता है। इस फलन को प्राय जड़ से व्यक्त करते हैं और जिसका अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात करना होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें उद्देश्य LPP की कोई भी समस्या हो उसके अंदर पहला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, या इसे शॉर्ट के अंदर हम इष्टतम बोल सकते हैं। जैसे z बराबर 2x + 3y, यहाँ पर क्या है x और y क्या है चर है। और 2 नंबर हमें प्रतिबंध मिलेगा, नंबर 2 पे प्रतिबंध। LPP के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चरों पर लगी हुई शर्तों को समस्या के प्रतिबंध कहते हैं, जो एक घातीय समीकरण या असमीकाओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रतिबंध के अंदर हमें समीकरण भी मिल सकती है और असमीका भी क्या है मिल सकती है। और 3 नंबर पॉइंट है वो हमें मिलेगा ऋणोत्तर प्रतिबंध। LPP के उद्देश्य फलन में प्रयुक्त चर सदैव धनात्मक या शून्य ही होते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। माना x तथा y प्रयुक्त 2 चर हो तो इस प्रतिबंध को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, x > 0, y > 0। अब हम देखेंगे बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर इस यूनिट के अंदर हमें सिंप्लेक्स विधि पे क्वेश्चन आता है, लेकिन सिंप्लेक्स विधि पढ़ने से पहले हमें LPP का
ज्ञान आवश्यक है। इसलिए हमने एलपीपी के मुख्य भाग पढ़े थे और एलपीपी का विकास है वो अमेरिकन गणितज्ञ डेंजिंग द्वारा किया गया सर्वप्रथम। और एलपीपी का गणितीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वप्रथम कोई भी क्वेश्चन हो एलपीपी का या सिंप्लेक्स विधि का, तो हमें सर्वप्रथम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, या तो इष्टतम कीजिए या फिर अधिकतम कीजिए या फिर निम्नतम कीजिए, तीनों नामों में से एक नाम जरूर मिलेगा। तो z बराबर c1 x1 c2 x2 और डैश डैश cn और xn, और इसे इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं। और प्रतिबंध के अंदर हमें a11 x1 प्लस a12 x2 यहाँ पर समीकरण भी मिल सकती है और असमीका भी मिल सकती है। यहाँ पर इस प्रतिबंध के अंदर दाईं तरफ b1 b2 और डैश डैश bm तक हमें एक स्तंभ मिलेगा और इसे इक्वेशन क्या देते हैं 2 नंबर। तथा ऋणोत्तर प्रति के अंदर xj ग्रेटर देन इक्वल 0 और जहाँ पर j का मान क्या होगा 1 2 और डैश डैश n तक, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मानते हैं। जहाँ aij और bj और cj आदि सभी क्या है, अचर है, जबकि x1 x2 डैश डैश xn कुल n चर है। अब यहाँ पर से बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके अंदर महत्वपूर्ण है मूल्य सदिश किसे कहते हैं, सक्रियता सदिश किसे कहते हैं। देखिए, उद्देश्य फलन में इन चरों के गुणांक c1 c2 डैश डैश cn क्रमशः x1 x2 xn के मूल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। तथा इन मूल्यों का पंक्ति सदिश, इन मूल्यों का क्या है, पंक्ति सदिश। देखिए यहाँ पर यह क्या है, एक पंक्ति सदिश के रूप में समस्या का मूल्य सदिश कहलाता है, जिसे प्राय c से क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। अतः c बराबर c1 c2 और डैश जैसे cn लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं समस्या के प्रतिबंध निकाय में किसी भी चर xj के गुणांकों से बना स्तंभ सदिश। ये देखिए, ये क्या है, एक स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश उस चर का सक्रियता सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रियता सदिश। जैसे अल्फा जे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अर्थात अल्फा जे बराबर एक स्तंभ सदिश हमें क्या मिल जाएगा, a1j a2j और डैश डैश amj प्राप्त हो जाता है। अतः प्रतिबंध निकाय की गुणांक मैट्रिक्स A निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। यहाँ A बराबर एक गुणांक मैट्रिक्स लिखने के लिए L J का मान 1 रखेंगे तो अल्फा 1, 2 रखेंगे तो अल्फा 2 और डैश डैश अल्फा J और अल्फा n तक हम मान रख सकते हैं। पुनः अगर देखें प्रतिबंध निकाय में दूसरे पक्ष दाएं में आ रही राशियों के स्तंभ सदिश को, जैसे ये देखो दाएं तरफ एक स्तंभ सदिश आ रही है, सदिश को आवश्यकता सदिश कहते हैं, जिसे प्राय स्मॉल b से व्यक्त करते हैं। अतः b बराबर b1 b2 और bm, यह क्या कहलाती है, आवश्यकता सदिश कहलाती है।